दोस्तों सभी छात्रों को स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को स्वागत है आप सभी का। क्लास 10 के आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कल के पिछले वीडियो में देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो आज पार्ट 2 में दिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन, जो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भीम सक्सेस एकेडमी पर। जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1.1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है। हल स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोला है। ऐसे आपको क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 से 16 और 32। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 616 बड़ा है किससे, 32 से। तो फिर पहले जैसा क्वेश्चन है, एक नंबर में जो था उसके तरह ही निकालना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या लिखेंगे, A=BQ प्लस R। ये क्या होता है, बड़ा वाला क्या कहते हैं, 616 B32 गुना कितना बार में, 19 बार में। कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। यहाँ पर चरण 1, उसके बाद 32 को लेना होगा और 8 को, तो 32 = 8 गुना 4 प्लस 0। तो यदि स्तंभों का अधिकतम संख्या इससे अब कितना होगा, 8 होगा। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या = कितना, 8। आंसर हो गया। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और संकेत में दिया है कि यह माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दिखाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। संकेत दिया है लेकिन एग्जाम में नहीं दिया रहेगा संकेत, ठीक है ना। तो देखिए हल लिखेंगे। हल मान लेंगे कि माना पूर्णांक a के लिए मान लिए कितना b, यहाँ b = कितना होगा, b = 3, अर्थात r = कितना होगा, 3 से कम ही होगा, अर्थात r = कितना होगा, 0, 1 और 2, 3 से कम होगा। ठीक है ना। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय A = BQ प्लस R होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, देखिए केस 1 ले लीजिए। केस 1 में जब R = 0 तब A = कितना होगा, A = 3q प्लस 0 होगा। A = 3q प्लस 0।
होगा कि नहीं, हो गया। तो हम ये दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर इजगल टू 3q का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इजगल टू 9q स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर इजगल टू हम 9q का इस तरह लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर मान लेंगे कि माना 3q स्क्वायर इजगल टू m मान लेंगे, 3q स्क्वायर इजगल टू m मान लेंगे। तो कितना होगा, ए स्क्वायर इजगल टू 3m होगा, इक्वेशन 1। अब केस 2 को देखेंगे। देखिए केस केस 2, जब r इजगल टू कितना लेंगे 1, तब ए इजगल टू कितना होगा 3q प्लस 1। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर, तो ए स्क्वायर इजगल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इजगल टू ए प्लस बी आर होल स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो ए स्क्वायर इजगल टू 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q। तो ए स्क्वायर इजगल टू, देखिए इसको हम इस तरह लिख देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर इजगल टू, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 को बाहर में ही रख देंगे, ठीक है। तो मान लेंगे क्या मान लेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इजगल टू m। तो देखिए, तो स्क्वायर इजगल टू 3, इसको क्या मान लिया है, m मान लिया है, तो 3m प्लस 1, इक्वेशन 2। अब देखेंगे केस 3 को। केस 3 में जब r इजगल टू 2, तब a इजगल टू 3q प्लस 2। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर सेम प्रोसेस, ए स्क्वायर इजगल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब तो जानते हैं, फिर उसी तरह तोड़ेंगे, ए स्क्वायर इजगल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 का 12q प्लस 4, इसी तरह हो गया। हम 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 4, अच्छा 1 प्लस 3 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो देखिए, तो उसमें से फिर 3 कॉमन ले लीजिएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस कितना बचेगा यहाँ पर